नमस्कार, जोहार, आदाब, सलाम प्यारे साथियों। आज की अखबार दिल को सुकून देने वाली एक खबर छापी थी। आपको याद हो, सेकेंड जेपीएससी से संबंधित जांच चल रहा था, सीबीआई के द्वारा जांच की जा रही थी। इस खबर के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे ही, लेकिन जेएसएससी सीजीएल से जांच से संबंधित क्या अपडेट है उसको लेकर के मैं अपने स्तर से प्रयास किया था कि अधिकारियों से मिलते हैं। और आप लोग कुछ साथियों ने तो फ़ोन करके कहा सर कुछ लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं, तो बहुत दिन से वीडियो भी नहीं बनाए थे। तो हाल ही में जो मिले हैं उसमें क्या अपडेट हमें मिला है उसको लेकर के भी हम आपको बात बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले सीबीआई की जय हो, भारतीय कानून की जय हो, न्याय व्यवस्था की जय हो, संविधान की जय हो, माँ भारती की जय हो, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जय हो, क्योंकि उन्हीं के अथक प्रयास से हमारा देश आज़ाद हुआ और सीबीआई जैसी एक निष्पक्ष जांच एजेंसी बन पाई। मेरे प्यारे साथियों, इतिहास गवाह है और फ्यूचर भी गवाह बनेगा। जो लोग पाप करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, उनके करतूतों की सज़ा इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। अल्लाह ईश्वर इसी धरती पर सजा देते हैं। तो एक उपसचिव लाल जी पीला होने वाले हैं। वो हल्दी की रस्म नहीं होने वाली है, पिछवाड़ा पीला होने वाला है। आपके जैसे हजारों लाखों युवाओं के भविष्य को कुचलने वाला व्यक्ति आज खुद कटघरे में खड़ा है, आज खुद अपने भविष्य की भीख मांग रहा है, अपनी जीवन की भीख मांग रहा है। सेकेंड जेपीएससी के माध्यम से ये लोग करप्शन के आधार पर सिलेक्शन लिए और आज जेएसएससी के सचिव, उप सचिव तक पहुंच गए हैं। आपको पता हो, इसके रहते ही जेएसएससी में कई एग्जाम हुए हैं। आपको याद हो, लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, पीजीटी का एग्ज़ाम हो, नगर पालिका का एग्ज़ाम हो, सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हो, जैसे कई एग्ज़ाम इनके उप सचिव रहते हुए हुआ है। तो जो व्यक्ति खुद करप्शन के आधार पर इतना आगे तक पहुंचा है, उप सचिव बना है, वो आपके भविष्य को कितना उज्जवल बनाएगा, आपके भविष्य के लिए कितना बेहतर काम करेगा, जेएसएससी में कितना बेहतर काम करेगा, ये आप सोच सकते हैं। और ये हमारा सिस्टम भी इस हमारे सिस्टम को भी इसे सोचना चाहिए। तो इन हरामी पीलों का अब आखिरी दिन आ गया है और मुझे पूरा विश्वास है नेक्स्ट हियरिंग जो इन्होंने डेट तय किया है माननीय सीबीआई के द्वारा, जो अगली सुनवाई जो तय की गई उसमें ये लोग को भयानक रूप से, कठोर रूप से सज़ा होगा और ये सज़ा आने वाले एग्ज़ामों को संदेश देगा। ये सज़ा इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं ऐसी हो कि आने वाला समय में कोई भी किसी प्रकार की एजेंसी में और एजेंसी के माध्यम से गड़बड़ी करने वाले लोग, भ्रष्टाचार करने वाले लोग थर्रा उठे, कांप उठे। इतना भयानक इन लोगों को सज़ा होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है अगली सुनवाई में ये लोग 100% सलाखों के पीछे जाएंगे और ये लाल जी तो पूरा पीला होंगे। तो इसीलिए कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य पराजित कभी हुआ नहीं है और ना ही होगा। मेरे प्यारे साथियों, जेएसएससी जांच से संबंधित जो भी प्रक्रिया चल रही है उसी को लेकर के मेरे माइंड में भी प्रश्न उठता है एफआईआर करता होने के नाते। तो मैं भी पूछा जा कर के माननीय जांच अधिकारियों से। तो उम्मीद है 22 तारीख को जांच से संबंधित कुछ रिपोर्ट माननीय न्यायालय के पास जाएगा। 22 तारीख यानी 22 फरवरी। तो 22 फरवरी मात्र 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट जाएगा। उसमें क्या अपडेट होगा मैं ज़रूर बताऊंगा, फिर से वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल यही जान लीजिए सब कुछ पॉजिटिव है, सब चीज़ सकारात्मक है और
सकारात्मक ना भी हो तो भी टेंशन नहीं लेना है, कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। आप लोग पैनिक मत होइएगा, आप सबों की जीत होगी। आप सभी का बेहतर भविष्य हो, इसी की जीत होगी प्यारे साथियों। और 26 मार्च को नेक्स्ट हियरिंग है हमारा। 26 मार्च की तारीख में यदि ये लोग किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ करते हैं हमारी एविडेंस के साथ, या फिर कुछ भी करते हैं XYZ, जैसे जांच प्रभावित हो या फिर जांच के माध्यम से ये पता चले कि इसमें कुछ ये की गई है, तो आप यकीन मानिए 26 मार्च CBI का दिन होगा। CBI को और एक मौका मिलेगा, और इस बार तो सेकेंड JPSC के मामले के तहत उप सचिव सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। और यदि ये मामला CBI को पहुंच गया, यानी हमारा मामला JSSC का मामला, तो आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं, ये जो गोल मटोल करने वाला व्यक्ति, गोल गोल अपने बात से घुमाने वाला व्यक्ति सचिव के पद पर तैनात है, ये भी है ना, ये भी जो है वही रास्ता तय करेंगे। और ये जो इनके पास जो एविडेंस जाने के बाद जो CD जाने पर खाली हो जाता है, झूठ लगता है, यही एविडेंस CBI के पास पहुंचने के बाद आग उगलेंगे। और ऐसा आग उगलेंगे कि ये जो करप्ट जो लोग हैं और इस करप्शन में जो शामिल है सब भस्म हो जाएंगे। अब सकारात्मक रहिए, है ना, सकारात्मक रहिए, वही होगी जो आप चाहते हैं। और जैसा कि बोले हैं कि JSSC सीजीएल एक बहाना है। बहाना मतलब ये कि JSSC सीजीएल के माध्यम से हम लोग आने वाली जितने भी परीक्षाएं हैं सबको सुधार करना चाहते हैं। आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं, आप यूनाइट रहिएगा, जाति धर्म दुनियादारी सब छोड़ छाड़ करके। आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट की एकता यदि होती है तो प्यारे साथियों सरकारों को झुकना पड़ता है। तो आप एक रहिएगा, बाकी हम लोग पर छोड़ दीजिए, जो आप चाहेंगे वही चीज़ें होगी। आने वाली जो भी वैकेंसी है 100% करप्शन फ्री होगी, और जो मेहनती होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ये पूरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा लंबा नहीं, हालांकि आज एक और बेहतर दिन भी है। इस बेहतर दिन का उम्मीद है माननीय सरकार जो है बेहतर उपयोग करेगी। लाखों युवाओं का भविष्य कह सकते हैं JPSC के माध्यम से निर्धारित होता है, और JPSC जो एक संवैधानिक संस्था होते हुए भी इतने दिन तक उसका अध्यक्ष का पद खाली होना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो उम्मीद है आज कैबिनेट बैठक में JPSC अध्यक्ष की नियुक्ति होना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है। और यदि सरकार थोड़ा भी छात्र के हित में है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज JPSC चेयरमैन की नियुक्ति भी हो जाएगी, और जो भी पेंडिंग एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ामों की वैकेंसी भी जारी होगी, फॉर्म भी जारी होगा, और जो रिजल्ट पेंडिंग है वो भी जारी होगा। और यदि नहीं करती है तो उसके लिए भी विकल्प है हमारे पास, वो भी जो भी विकल्प होगा उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। कुछ लोगों को लगता है कि मतलब झारखंड मतलब भारत से अलग, है ना, जो मन करेगा सो करेंगे, जिसको मन करेगा उसको दबा देंगे, जिसको मन करेगा उसको कुचल देंगे, ऐसे मानसिकता के साथ जीते हैं। लेकिन भारत का मतलब सिर्फ झारखंड नहीं है, भारत का मतलब भारत का संविधान है, भारत की कानून व्यवस्था है, भारत की न्याय व्यवस्था है। उसके बाद झारखंड है, बिहार है, और भी राज्य है। तो माननीय न्याय व्यवस्था के रहते हुए आप निश्चित रहिए, आपके अधिकारों को कोई दबा नहीं सकता है। और अब आप यदि जागरूक हैं, आप यदि अपने अधिकारों के लिए तत्पर हैं, तो यकीन मानिए जो चाहेंगे जैसा चाहेंगे वही चीज़ें होगी, और वही चीज़ें होकर रहती है। इसलिए आप सकारात्मक रहिए। चलिए फिर मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल लाल जी को पीला होने दीजिए, और आप सकारात्मक रहिए, पैनिक नहीं होना है, मोटिवेट रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आने बहुत जल्द आपको वैकेंसी भी दिखाई देगी,
और उन वैकेंसियों में जो मेहनत किए हुए हैं, जो पसीना बहाए हुए हैं, उन सभी साथियों का सिलेक्शन भी होगा। ऑल द बेस्ट प्यारे साथियों। सीबीआई की जय, माँ भारती की जय, भगवान बिरसा की जय और भारतीय संविधान की जय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे कोई नया अपडेट के साथ।